क्या आपको पता है कि आखिरकार क्यों जापान के लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ उससे नहाना पसंद करते हैं? और साथ ही साथ जब पूरी दुनिया ट्रैफिक लाइट्स के लिए ग्रीन कलर को यूज़ करती है, वहीं पर जापान ब्लू कलर को यूज़ करता है। और साथ ही साथ क्यों आखिरकार जापान में फ्रूट्स को ऐसे अलग अलग शेप्स में उगाया जाता है, इसके पीछे का आज हम इस वीडियो में कारण जानेंगे और ऐसे कई फैक्ट्स जानेंगे जिससे जापान 2050 में जी रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेस्टी डिबेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। आपने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ तो लिया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स के पानी से नहाया है, जिसे नूडल बाथ कहते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जापान में नूडल बाथ लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है और बहुत सारे लोग वहां पर नूडल्स के पानी से नहाना पसंद करते हैं। वहां के लोगों का मानना है कि नूडल्स के पानी से हमारी सेहत और हमारी स्किन अच्छी रहेगी। मान के चलो आप कोई इटालियन रेस्टोरेंट में गए हो और आपको उनके मेन्यू में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप वहां पर बैठे हो और आपको हर चीज़ का डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया और कुछ गलत आ गया तो। लेकिन जापान इसमें भी अलग है और इस भी चीज का उसने इलाज निकाला है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर डिशेस की फेक फोटोज नहीं बल्कि फेक स्टैचूज होते हैं, यानी कि वो फेक डिशेस आपको पहले ही शोकेस कर देंगे कि क्या क्या आने वाला है, और इसका बनाने का खर्चा वो डिश से ज़्यादा ही आता है। और ये डिश रेजिन और वैक्स से बनती है। आपने ऐसे तो बहुत एक्सपेंसिव महंगे महंगे फैंसी हेयर सलून्स का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे हेयर सलून का नाम सुना है जहाँ पर इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के बाल काटे जाते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉग सलून्स की, जो कि आपको जापान में हर गली गली में मिल जाएंगे, और जहाँ पर इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के बाल काटते हैं। और उस जानवरों के लिए नए नए हेयर स्टाइल्स होते हैं और हेयर स्टाइलिस्ट भी होते हैं जो कि प्रोफेशनली सिर्फ जानवरों के बाल काट सकते हैं। और साथ ही साथ इनके बाल कटाने का खर्चा भी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में आता है। अगर आपको यही पागलपन लग रहा है तो आगे सुन के तो आप हैरान हो जाओगे कि इन कुत्तों के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर भी होता है, जिसमें कुत्ते के नाखून काटने से लेके उसकी मसाज करने तक सब शामिल है। और साथ ही साथ इनका प्राइस भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 40 से 50,000 के बीच में होता है। यहाँ इंडिया में तो कुत्तों के बाल कटाने के लिए हम सैलून भी नहीं जाते, और यहाँ पर जापान देखो कुत्तों के लिए सैलून खोल के बैठा है। दोस्तों, जब भी बात आती है पब्लिक टॉयलेट्स की, इसमें इंडिया और सारे देश बाकी पीछे हैं, क्योंकि इस पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर ऐसी मेंटली हो गई है लोगों की कि लोगों को लगता है कि पब्लिक टॉयलेट है तो ये खराब ही होगा, डर्टी ही होगा और स्मेली होगा। लेकिन जापान ने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट किया है कि इसमें लोगों की मेंटेलिटी ही चेंज की कर दी है। साथ ही साथ इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स लगाए हैं जिससे ये टॉयलेट कभी गंदे ही नहीं होंगे। दरअसल ये टॉयलेट है ट्रांसपेरेंट और इससे आप बाहर से ही देख सकते हो कि टॉयलेट अंदर से कैसा है। जैसे ही आप इसे यूज़ करने के लिए अंदर जाओगे, जैसे ही लॉक लगाओगे, वैसे ही ये अंदर से लॉक हो जाएगा और आप देख पाओगे बाहर क्या है, लेकिन लोग आपको नहीं देख पाएंगे, जिससे आप इसे प्राइवेसी से यूज़ भी कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आप बाहर जाओगे तब आप इसे क्लीन करके ही जाओगे बाहर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस टॉयलेट को हम बाहर से ही देख सकते हैं। ये सही में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और इनोवेटिव आइडिया है जो जापान ने किया है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ जापान में ही करता है। इसके नीचे आपकी क्या राय है कि ऐसे टॉयलेट्स भारत में भी आने चाहिए? ये प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्योंकि जापान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए वहाँ के लोगों को अपनी जगह को ऑप्टिमाइज करने की एक बहुत ज़्यादा अच्छी आदत लग गई है। इसी के कारण वहाँ के लोग ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ निकालते रहते हैं कि कैसे वो अपनी ज़्यादा स्पेस ऑप्टिमाइज कर सके। और इनको ऐसे ही एक आइडिया आया कि तरबूज को क्यों ना एक स्क्वायर शेप में उगाया जाए, और ऐसा ही हुआ 1978 में, जब एक इंसान ने, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने तरबूज को पहली बार स्क्वायर शेप में उगाया। और ऐसा आइडिया उनके फार्मर्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने सारे फ्रूट्स को स्क्वायर शेप में चालू कर दिया उगाना, और इसी के चलते इसे डेकोरेशन में भी यूज़ किया गया और ट्रांसपोर्ट में भी ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। और इसी के चलते वहाँ पर आप अगर मार्केट जाओगे तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स स्क्वायर शेप में मिलेंगे। ट्रेन लेट होने की बात हो तो इसमें भी इंडिया और पाकिस्तान अव्वल पर आते हैं, क्योंकि इंडिया में एक ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स और पाकिस्तान में एक ट्रेन 2 घंटे तक लेट होती है। और साथ ही साथ बड़े बड़े देश भी इस प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं। जर्मनी में भी एक ट्रेन 6 मिनट एवरेज लेट होती है, पर यहाँ पर भी जापान का कोई जवाब नहीं, क्योंकि जापान अगर ट्रेन लेट होती है तो सारे
पैसेंजर्स को एक सर्टिफिकेट देता है जो कि वो अपने ऑफिस या फिर स्कूल या फिर कॉलेज में दिखा सकते हैं और फिर उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। और साथ ही साथ जापान में एक ट्रेन सिर्फ और सिर्फ एवरेज 53 सेकेंड ही लेट होती है, यानी कि 1 मिनट भी लेट नहीं होती। और अगर जापान की ट्रेन 5 सेकंड के ऊपर अगर डिले हो जाए तो उसे एक अपोलाइजेस मैसेज भेजना पड़ता है सारे पैसेंजर्स को। ये तो सही में एक गजब की बात थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की, आखिरकार क्यों जापान में ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट होती है, तो इसका मेन कारण है जापान में लैंग्वेज में ग्रीन और ब्लू को एक ही शब्द से बोला जाता था जो कि था ब्लू। और इसी के चलते एक वर्ल्ड कन्फ्यूजन अफेयर के चलते यहाँ पर जापान ने एक ब्लू और ग्रीन के बीच का कलर को अपनी ट्रैफिक लाइट्स को लिए चुना। और इसी के कारण यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको जापान में ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट्स दिखेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है ऐसी टेक्नोलॉजीज इंडिया में भी आनी चाहिए तो नीचे प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार एक हार्ट कमेंट कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करके आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और फैमिली को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।